ये कश्मीर लाइफ है। इस टाइम पे हम श्रीनगर के एसपीएस म्यूजियम में है। आज इंटरनेशनल म्यूजियम डे मनाया जा रहा है, सेलिब्रेट किया जा रहा है। हम इस म्यूजियम में हैं और जिस जगह पे हम हैं ये कहा जाता है कि सिविलाइजेशन कश्मीर की कहां से शुरू हुई। तो इस पर इस दिन के हवाले से बात करने के लिए मेरे साथ है यहाँ पर जो म्यूजियम की क्यूरेटर है राबिया जी, उनसे हम बात करते हैं और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आज के दिन में उन्होंने क्या डिस्प्ले पे रखा है और कश्मीर की तारीख और हिस्ट्री के हवाले से क्या कुछ यहाँ पर मौजूद है जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता है और जिन्हें यहाँ पर आने की जरूरत है और जानने की जरूरत है कि कश्मीर की हिस्ट्री कहाँ पर स्टैंड करती है। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम कश्मीर लाइफ से बात करने के लिए। थोड़ा सा मुझे बता दें, हम यहाँ से हमने आगाज किया, ये है क्या यहाँ पे? दिस इज बेसिकली रेप्लिका ऑफ द ड्वेलिंग प्लेस। बुर्ज़हमा का नाम शायद आपने सुना होगा, तो वो तो पूरे दुनिया में मशहूर है बुर्ज़हमा, क्योंकि जब खुदाई चल रही थी तो वहां पे हमारा स्टार्ट हुआ कि एंशिएंट सिविलाइजेशन वहीं से स्टार्ट हुई है, बुर्ज़हमा से ही। तो वहां पे लोग कैसे रहा करते थे? इट वाज नॉट द अप ग्राउंड ड्वेलिंग दोस डेज, इट वाज अंडरग्राउंड ड्वेलिंग। तो ड्वेलिंग वाज ओनली ऑफ टाइप सर्कुलर पिट्स वर देयर, इट वाज दे वर पिट ड्वेलर्स बेसिकली। तो उस जमाने में पिट ड्वेलिंग होती थी। आजकल के जैसे हम मकानों में रह रहे हैं वो नहीं होता था। तो द शेप, व्हाट वाज द शेप ऑफ द पिट्स? इट वाज सर्कुलर, इट वाज रेक्टेंगुलर, इट वाज ओवल। तो दे यूज्ड टू ब्यूरी, वहां ब्यूरियल भी होता था इकट्ठे ही, रहते भी थे उधरी, ब्यूरियल भी होता था उधरी, और जो उनके मवेशी वगैरह वो भी रहते थे इकट्ठे इकट्ठे। आजकल जैसे हमारे पास अलग अलग चीजें होती है, तो इट वाज नॉट दोस डेज। तो वी हैव ट्राइड टू रिक्रिएट, रेप्लिकेट बेसिकली, क्योंकि आप साइट को वहां से यहाँ नहीं ला सकते। व्हाट वी कुड डू, क्योंकि आज इंटरनेशनल म्यूजियम डे आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, यहाँ पर बहुत सारे स्कूली बच्चे हैं और लोग भी यहाँ पर आ रहे हैं। आज कितने सेक्शंस आपने ओपन रखे हैं लोगों के लिए और क्या कुछ दिखा रहे हैं? थोड़ा सा अगर हमें आप दिखाएंगे आज क्या क्या यहाँ पर एग्जीबिशन के लिए है? जी, हमने 2015 से यहाँ पे एग्जिबिट चला के रखी है, 2015 से, पोस्ट फ्लड से। तो अभी तक हमारे पास 6 गैलरीज हो रही थी एग्जिबिट। आज के दिन के लिए स्पेशली हमने एक एडिशनल एग्जीबिशन लगा दी है, उसका नाम है पेंटिंग हेरिटेज ऑफ JNK। तो वी राइट नाउ आज दिन के लिए हमारी एक्स्ट्रा गैलरी रहेगी डिस्प्ले पे। बट अगर हम रूटीन बेसिस पे चलेंगे तो रूटीन बेसिस पे हमारी 6 गैलरीज डिस्प्ले होती है। उसमें हमारा ग्राउंड फ्लोर जो ये है जहाँ पे अभी हम बात कर रहे हैं, इसमें हमारी 2 गैलरीज डिस्प्ले में है। एक है न्यूमिस्मैटिक्स यानी कि कॉइनों का इतिहास, दूसरा हमारा आर्कियोलॉजी है जो मेन न्यूक्लियस ऑफ द म्यूजियम है। तो क्योंकि इसी पे ज्यादा हमारा इतिहास रहा है, बिकॉज अगर हम चलेंगे बात करेंगे इतिहास में किस चीज को आप सबूत मानते हैं पक्के तौर पे, वन इज द एपिग्राफी कलेक्शन, वन इज द न्यूमिस्मैटिक्स and others is archaeology. They are the main sources on which history can be reconstructed. So these are the main things on which history can be recreated, reconstructed. अच्छा, ये और एक रेप्लिका है मैडम यहाँ पे, ये किस तरीके का रेप्लिका है और कश्मीर की हिस्ट्री के साथ क्या ताल्लुक है इस चीज का? देखिए, ये thatched roof of those days. We now don't create like this because घास का भी इस्तेमाल नहीं होता है इस टाइम। तब बुर्जा का इस्तेमाल होता था, तब घास का इस्तेमाल होता। We have tried to recreate वो एक type of area where we can rest. The thatched type of house were there. So we have tried to replicate. इसमें घास इस्तेमाल होती थी, इसमें मिट्टी इस्तेमाल होती थी, all the raw materials were used. No fineness was there in those days because art ने स्टार्ट किया था अपन अपना। काफी रिवर्स, काफी दिलचस्प चीजें यहाँ पर देखने को मिल रही है। बहुत सारे जो आजकल की जनरेशन है उनको नहीं पता होगा कि कैसे छत हुआ करते थे पहले। मैडम, ये गैलरी भी बहुत बड़ी है इस म्यूजियम में। यहाँ पर मुझे कुछ रॉक्स दिख रहे हैं, थोड़ा सा इन रॉक्स के बारे में बता सकते हैं? ये कौन से रॉक्स है और उनकी हिस्ट्री क्या है? बेसिकली इनको हम रॉक्स नहीं कहते, इनको बेसिकली हम टेराकोटा टाइल्स कहते हैं। तो इसमें बहुत सारी साइट्स से हमें ये टाइल्स मिली है जहाँ जहाँ पे सिविलाइजेशन हुई। तो क्योंकि आपने शायद देखा होगा, आपने हिस्ट्री, इफ यू गो थ्रू द हिस्ट्री, मोस्टली सिविलाइजेशन स्टार्टेड थ्रू द वाटर एरियाज, ठीक है, क्योंकि पानी जिंदगी के लिए अहम है। तो पानी के रास्ते रास्ते ही सिविलाइजेशन हुई है। आप देखिए, यहाँ से कुछ टाइलें मिली है हमें कोहिनूर से, डेट बैक टू 2nd century CE। तो कुछ टाइलें हमें मिली है यहाँ से हारवन से, फ्रॉम 4th century। ये बेसिकली वहाँ पे अगर हम हारवन की बात करें, 4th century की एक साइट है। तो वहां पे 4th बुद्धिस्ट काउंसिल, वो इंपॉर्टेंट काउंसिल्स में माना, जो 4th बुद्धिस्ट काउंसिल, इंटरनेशनल बुद्धिस्ट काउंसिल हैपेंड ओवर इन हारवन। वहां पे अगर आज भी आप जाएंगे, वहां एक अच्छी साइट डेवलप की है, दैट इज बेसिकली अंडर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, बट दैट इज वेरी वेल प्रिजर्व्ड साइट इन, अगर हम कश्मीर की बात करेंगे, इफ यू वांट टू गो टू द प्लेस यू कैन, बट बहुत एक अच्छी साइट है। यहाँ पर जैसे अगर मेरे कैमरामैन आपको ये पूरा व्यू दिखा रहे हैं इस गैलरी का, बहुत सारी टाइल्स जो यहाँ पर, जो मैडम ने कहा कि रॉक्स नहीं है, टाइल्स हैं, कुछ बर्तन जैसे भी है यहाँ पे। थोड़ा सा अगर हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव आप बता दीजिए मैडम। दे शो अस
what were the types of utensils we were using in those days, how art has developed. पहले motifs बना करते थे, postures आप देख लीजिए modified है सारे, तो how art has developed. आजकल के इनमें नफासत नहीं है, जो आज हम काम करें इनमें नफासत उतनी नहीं होती, इतनी इंट्रिकेसी नहीं होती है. When you visit a museum you see how our old generation was making everything with pain. आप देख लीजिए इनमें कितनी कार्विंग हुई है, कितनी इंट्रिकेसी हुई है. आज ये तो आर्ट आपको नहीं मिल रहा है ना, इस टाइम वी डोंट हैव, बिकॉज एवरीथिंग इज नाउ मशीन मेड, इट इज ऑल हैंडमेड, सब कुछ बना है हाथ से. ये पानी के बर्तन? बिल्कुल बिल्कुल, जैसे ये पानी के बर्तन है, आप देख लीजिए. We were using in olden days. Now everything has got changed to metal. मैं आपको फिर से बता दूं, ये जो आज का दिन है ये इंटरनेशनल म्यूजियम डे के तौर पे मनाया जाता है ग्लोबल सतह पर, राइट? तो मैडम कश्मीर की अगर हम बात करें, इस म्यूजियम में, कश्मीर के इस एसपीएस म्यूजियम में कितनी सारी चीजें ऐसी होंगी, नंबर ऑफ आइटम्स जो यहाँ पर प्रिजर्व की गई है? अगर हम इस म्यूजियम की बात करें, अगर हम डिपार्टमेंट की पहले बात करें, हम डिपार्टमेंट ऑफ आर्काइव्स आर्कियोलॉजी म्यूजियम से हैं, विच इज अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर. अगर हम हिस्ट्री लेवल पे बात करें तो राइट नाउ जो जम्मू कश्मीर में डिपार्टमेंट ऑफ आर्काइव्स आर्कियोलॉजी है, यहाँ पे इस टाइम 2 म्यूजियम रन हो रहे हैं, वन इज इन श्रीनगर एंड वन इन जम्मू. तो श्रीनगर और जम्मू में कलेक्शन की अगर हम बात करें, मैं इस म्यूजियम की कलेक्शन की बात करूंगी, तो वी हैव मोर देन 85,000 आर्टिफैक्ट्स इन आवर पोजीशन. 85,000? मोर देन 85,000 आर्टिफैक्ट्स इन पोजीशन, बट एज पर द अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेस we do display. क्योंकि हर किसी जगह आप हर कोई चीज डिस्प्ले नहीं कर सकते. इट डिपेंड्स ऑन द अवेलेबिलिटी, इट डिपेंड्स ऑन द स्पेस, इट डिपेंड्स ऑन द एरिया जिसको आप कवर करना है, क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफाइड डेडिकेटेड स्पेसेस है हर किसी सेक्शन को. अब अगर आर्कियोलॉजी की हम बात करें, यहाँ पे आपका टेराकोटा का सब सेक्शन अलग है, यहाँ पे आपका विष्णु जी का सेक्शन अलग है, यहाँ पे आपका शिवाजी का सेक्शन अलग है. तो वी हैव डेडिकेटेड सब सेक्शंस इन ईच एंड एवरी गैलरी, राइट, इन दिस आर्कियोलॉजी. मुगल्स का काफी कनेक्शन रहा है कश्मीर में, मुगल्स का यहाँ पर आना, मुगल से कई सारे गार्डन्स भी है यहाँ पे. मुगल्स को के रिलेटेड क्या कुछ ऐसी चीजें हैं जिनसे उनकी याद ताज़ा हो सकती है? यहाँ पे अगर हम म्यूजियम में बात करें तो वी हैव मुगल कॉइन्स और हेयर एंड some of them are on display. If you go to the numismatic section, you will see some of the showcases dedicated to the Mughal coins. ये तो रहा ये वाला सेक्शन. अगला सेक्शन आप कौन दिखाना चाहेंगे, कौन सा होगा मैडम जो हम देखेंगे? Numismatics where we can show, I can show you दोनों जो मुगल कॉइन्स की आप बात कर रहे हैं. I can show you that. जो before we move to that, मैडम ये कौन से यहाँ पर ये जो ये कार्तिकेय की फिगर है, तो ये हिंदू गॉड एक है, तो उनका एक हम कैसे पहचानते हैं, इट हैज अ डेडिकेटेड आइकनोग्राफी बाय व्हिच वी कैन आइडेंटिफाई व्हिच टाइप ऑफ गॉड और गॉडेस इज देयर. तो दे हैव अ स्पेशल वाहन ओवर देयर. तो दिस इज अ पीकॉक, इट्स अ वाहन जिसको हम कहते हैं जैसे मोटर आपकी होती है. तो एवरी गॉड एंड गॉडेस हैज अ डेडिकेटेड वाहन. तो जो जहां तक पीकॉक का ताल्लुक है वो कार्तिकेय का वाहन था. तो दिस इज द फिगर ऑफ द कार्तिकेय, ही इज बेसिकली सन ऑफ शिवा. तो ये एक ही फिगर हमारे पास है. तो आई थिंक दिस इज वेरी स्पेशल figure because out of 85,000 artifacts in our possession, only one of is Kartikeya. जी, बाकी हमारे पास बुद्धा के सबसे जो स्कल्पचर्स है, हमारे पास विष्णु जी है. दिस इज शिवा, इट्स ट्रिनिटी. आप देख लीजिए, इसमें आपको ब्रह्मा जी भी मिलेंगे, इसमें शिवाजी भी मिलेंगे. इसमें आप देख लीजिए, दिस इज ट्रिनिटी यानी कि त्रिमुख. ये सबसे बड़ा पीस है, आपको सिंगल स्टोन में यहाँ मिलेगा. इट हैज बीन बेसिकली, इसकी एक्सटेंटल डिस्कवरी हुई है गुप्कार से, ठीक है ना. तो इट इज द मेन फोकस ऑफ द स्टोन कलेक्शन, मेन फोकस है. क्योंकि यहाँ आप देखेंगे, यहाँ पे स्टोन्स है, यहाँ पे टेराकोटा है, यहाँ पे ब्रोंजेस है. हर किसी सब सेक्शन का एक अपना अपना टीआरपी ऑब्जेक्ट होता है जिसको आप हीरो ऑब्जेक्ट कहते हैं. तो अगर हम शिवाजी का सब सेक्शन देखेंगे तो शिवाजी के सब सेक्शन में सबसे जो हाईएस्ट पे है, जिसको हम हीरो ऑब्जेक्ट शिवाजी के सब सेक्शन में कहेंगे, दैट इज दिस ऑब्जेक्ट. हम मुगल एरा की बात कर रहे थे. मुगल एरा को लेकर कौन सी चीजें हमें यहाँ पर है? आपने कॉइन्स का जिक्र भी किया है. हमारे पास कॉइन्स है मुगल एरा की. तो वी हैव, एज पर इकोनॉलॉजी, वी हैव ट्राइड टू डिस्प्ले देम. तो व्हेन वी मूव टू द नुमिस्मैटिक सेक्शन, आई कैन शो यू कि हमारे पास किस किस किंग की कॉइन है आउट ऑफ मुगल जो डायनास्टी है. अब आ जाइए, देख लीजिए, ये हमारा विष्णु सब सेक्शन है. दिस इज अनदर गॉड ऑफ हिंदूज. तो विष्णु सब सेक्शन हमारा है. इसमें सब आपको स्कल्पचर्स मिलेंगे विष्णु जी के. कुछ इसमें है वैकुंठ विष्णु, कुछ है फोरहेडेड यानी चतुरानुमुख विष्णु, यानी कि इनका पीछे एक डेमन फेस भी होता है. सम ऑफ द आर्टिफैक्ट्स दे आर चतुरानुमुख. आप देख लीजिए उसमें से, वेयर वी हैव डिस्प्लेड सम ऑफ देम इन द गैलरी. देख लीजिए, इसमें 3 फेसेस आपको मिलेंगे. ये देख लीजिए जी.
This is the lion incarnation of Vishnu ji. This is the human incarnation of Vishnu ji. This is the boar incarnation of Vishnu ji. उनका demonic इनकी डिस्कवरी के बारे में थोड़ा सा, जो ये यहाँ पर ये बेसिकली एक्सकेवेशंस हुआ करती थी. एक्सकेवेशन जी एक्सकेवेशन जब कहीं पे भी साइट पे होती है जहाँ से आपको when you dwell through the history, तो वहाँ पे आपको मिलेगा ये हुक्मरान फलानी जगह हुकूमत करता था. दैट मीन्स वहाँ पे आपको मिलेगा कुछ ना कुछ, क्योंकि हुकूमत जब इंसान करता है वहाँ पे वेल डेवलप्ड स्ट्रक्चर एक होता है. तो अवंतीपोरा से, वेरीनाग से, यहाँ हम देखेंगे कहाँ कहाँ पे लोग गए हैं. जैसे अवंतीपोरा में रहा है अवंती वर्मन का, तो जब वहाँ पे अवंती स्वामी और अवंती वर्मन की जो साइट थी वहाँ पे एक्सकेवेशन हुई, वहाँ पे बहुत सारे हमारे निकले स्कल्पचर. कुछ विष्णु जी के मिले, कुछ एक शिवाजी का मिला, एक गणेश जी का मिला है. तो वी हैव पुट देम ऑन डिस्प्ले. मैडम आपने बुर्ज हमा का जिक्र किया कि बुर्ज हमा से सिविलाइजेशन का आगाज हुआ. अगर हम कश्मीर की बात करें तो वहाँ से कुछ मिला हमें, कुछ ऐसी चीज जो हम, बहुत सारी आर्टिफैक्ट्स हमें बुर्ज हमा से मिली है. बट चूंकि साइट बिलोंग करती है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को, तो होल ऑफ द कलेक्शन हैज बीन शिफ्टेड टू दिल्ली एसआई सर्कल. So government of JNK is taking up case with them so that they can give us some of the artifacts so that we can let people of JNK to connect with their past. Hope so it gets taken up well in the time. तो चूंकि हमारे लोग भी लगे, हमारे ऑफिसर्स भी इसमें पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कुछ कलेक्शन हमको भी मिले. तो देख लेते हैं कितने हद तक काम. चलिए हम जरा चलते हैं. यहाँ पे जो ये मुगल एरा की कॉइन्स है यहाँ पर, उनको हम देखना चाहेंगे वो किस तरीके की कॉइन्स हुआ करती थी. जी जी जी. This is subsection dedicated to Shiv Ji. Okay, fine. ये सप्त मात्राएं हैं, 7 मदर गॉडेसेस. सॉरी, इनमें कुछ हमारी इंटरनेशनल एग्जीबिशन के लिए भी गई हैं. जैसे ये न्यूयॉर्क गई है फॉर द कश्मीर फेस्टिवल, इंद्रानी, यहाँ से लेके. ओके. हाँ, यहाँ से हमने थ्रू नोडल एजेंसी नेशनल म्यूजियम रहता है हमेशा, बिकॉज दैट इज एट द नेशनल लेवल. तो हम यहाँ से तो एक, क्योंकि ऑल थ्रू द वर्ल्ड जितने भी म्यूजियम्स हैं उनका एक होता है कि हम कल्चरल एक्सचेंज करें. तो कल्चरल एक्सचेंज में हम आर्टिफैक्ट्स डिस्प्ले के लिए कहीं भी ले जाते हैं, जैसे पॉलिसी बाय द गवर्नमेंट. तो उस पॉलिसी के हिसाब से यहाँ से भी बहुत सारी आर्टिफैक्ट्स गई है फॉर इट्स डिस्प्ले, सो दैट द कल्चर, सो दैट द हेरिटेज ऑफ JNK गेट्स. ठीक है ना. तो उसमें हमारी इंद्रानी गई है 2007 में, इंद्रानी चली गई है न्यूयॉर्क. जी. तो ये तो हमारा स्कल्पचर्स का यहाँ पर ये सेक्शन है. जी जी. अभी हम कॉइन्स की ओर जा रहे हैं. हाँ श्योर. बंद है शायद. ठीक है आप लोगों का. ये जैसे आप देख सकते हैं इस टाइम पे हम ब्यूरियल का. ओके, दैट इज अ रेप्लिका ऑफ द ब्यूरियल. ये बुर्ज हमा का ये जो न्यूलिथिक एज के एरा में है. आई कैन, जैसे व्यूअर्स यहाँ पर देख सकते हैं, ये ब्यूरियल का एक रेप्लिका बनाया गया है, कैसे ब्यूरियल हुआ करता था जब सिविलाइजेशन का आगाज हुआ. हम मजीद मैडम के साथ ही चलते हैं और आई विल ट्राई टू शो यू कि यहाँ पर कॉइन्स जो इनिशियल स्टेज में, अर्ली स्टेज में करेंसी कैसी हुआ करती थी, हम वो देखने की कोशिश करेंगे. अगर मेरे कैमरामैन हु कैन क्विकली फॉलो द मैडम. हम इस वक्त SPS म्यूजियम श्रीनगर में है. आज इंटरनेशनल म्यूजियम डे जो सेलिब्रेट किया जा रहा है ग्लोबल लेवल पे, और इस टाइम पे हम श्रीनगर के SPS म्यूजियम में हैं. और यहाँ पर जो एग्जीबिशन के लिए आज रखे गए कई सारे हॉल्स, और यहाँ पर हम मैडम के साथ हैं अभी जो क्यूरेटर है यहाँ पे. मैडम, ये अभी अगर हम बात करें कॉइन्स की, तो कॉइन्स से पहले क्या इस्तेमाल होता था एज अ मैटर, एज अ एक्सचेंज हम कैसे करते थे? ओके, कॉइन से पहले जब करेंसी का आगाज नहीं हुआ, बार्टर सिस्टम. तो आप इस्तेमाल करते बार्टर में ग्रेन्स अगेंस्ट ग्रेन्स और समथिंग लाइक समथिंग. तो आउट ऑफ देम काउडी शेल्स वेर आल्सो यूज्ड. कोड़ी के दाम, जैसे आपने फिल्मों में डायलॉग बड़ा सुना, तो दे काउडी शेल्स वेर आल्सो यूज्ड एज अ मैटर ऑफ पीस ऑफ एक्सचेंज. ये कश्मीर में होता था? नहीं, हर किसी जगह, ऑल थ्रू द वर्ल्ड, इट्स नॉट ओनली कश्मीर. तो इनकी डिस्कवरी, दुनिया में कॉइन से पहले बार्टर सिस्टम वाज देयर. कश्मीर की ही बात नहीं करेंगे, ऑल थ्रू द वर्ल्ड जहाँ पे लोग रहेंगे वहाँ पे एक्सचेंज के लिए तो कुछ ना कुछ चाहिए. Exactly. आप मुझे कुछ दे, मैं इसके बदले आपको ये दूंगा. इट वाज अर्लियर दैट टाइप ऑफ सिस्टम. देन कॉइन स्टार्टेड. तो कॉइन स्टार्ट हुई पंचमार्क कॉइन से. पंचमार्क, ये कश्मीर की हम बात कर रहे हैं. हाँ, ये ऑल थ्रू द वर्ल्ड मिलती है पंचमार्क कॉइन पहली कॉइन से. तो वी आर, हम क्या कहेंगे, खुश नसीब है कि हमारे पास भी कुछ कॉइन्स है कलेक्शन, बिकॉज दे आर डेटेड बैक टू 500 BC, यानी कि 2500 साल पुराना कॉइन है ये. ओके, ठीक है. काफी
इम्पोर्टेंस सिग्निफिकेंस रखती हैं कॉइन्स। करीबन 2500 साल से जायद जो है ना पुरानी कॉइन्स यहाँ पर है, और जो कि यहाँ पर श्रीनगर के एसपीएस म्यूजियम में है। हम यहाँ पर मैडम के साथ हैं जो कि क्यूरेटर हैं, वो हमें थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहे हैं यहाँ की करेंसी के बारे में जो यहाँ पर डिस्कवर की गई। मैडम ये कौन तो से? उसके बाद हमने जितना भी हमारे कॉइन कलेक्शन है उसमें हमने क्रोनोलॉजी के अकॉर्डिंग लगा दिया है। तो व्हाट इज आवर कलेक्शन, उसमें सबसे पुराना हमारे पास तो कौवरी है, देन इट इज द पंचमार्क, देन इट्स ग्रीक्स, इंडो ग्रीक, सीथियन, इंडो सीथियन, पार्थियन, कुशान, हिंदू राजाज, देन मुस्लिम जो भी रूलर्स आए, एज पर क्रोनोलॉजी हमने यहाँ पे डिस्प्ले करी हुई है। यू कैन ये जैसे अभी हम करेंसी सेक्शन में हैं, यहाँ पर लोकल शाहीज, ये लोकल सुल्तान थी यहाँ की उसमें, ठीक है ना, ये हमारे ये कब डेट किस डेट की? 14 to 16 सेंचुरी, जब मुस्लिम पीरियड था यहाँ पे 14 to 16 सेंचुरी कोई पर्टेन करते हैं ये सारी कॉइन। तो आप देख लीजिए तो इनकी डिस्कवरी यहीं पर ही हुई थी? हाँ, ये कुछ म्यूजियम की पॉलिसीज होती है, हाउ वी एनरिच द कलेक्शन। इट इज ओनली नॉट थ्रू द एक्सकवेशन। बेसिकली इसमें गवर्नमेंट ने पॉलिसी रखी है क्योंकि एक्सकवेशन इतनी जगहों पे नहीं कैरी कर सकती है गवर्नमेंट। सो हाउ वी कैन एनरिच द कलेक्शन, इट इज बेसिकली एक्सकवेशन, इट इज बेसिकली डोनेशन, इट इज बेसिकली एनुअल हम परचेज करते हैं कुछ। सो वेरियस मीडियम्स आर देयर फॉर एनरिचिंग कलेक्शन। तो उसी में से कुछ मीडियम्स होते हैं, जैसे आपके पास बहुत सारा कॉइन कलेक्शन है, आपके पास मैन्युस्क्रिप्ट कलेक्शन है, आप चाहते हो आई कांट लुक आफ्टर इट बिकॉज योर न्यू जनरेशन इज नॉट so much having keen interest in the collection, so you want to donate, so we are accepting. So museum, all the government has devised a policy for enriching collection, like through donation, we can accept donation, the annual purchase, तो कुछ एनुअल परचेज से हुई है, कुछ डोनेशन से, कुछ एक्सकेवेशन से हुई है। तो हमने कुछ पेपर करेंसी भी मुगल कॉइन्स की बात कर रहे हैं। हाँ जी, मुगल कॉइन्स, दीज आर द मुगल कॉइन्स। ये किस दौर की हैं? ये 16th सेंचुरी की है। 16th सेंचुरी की है। तो उस दौर में एनी आइडिया आपके पास कि कौन मुगल? आप देख लीजिए, इस पे कुछ नाम लिखा है, किस मुगल? हाँ, इन पे नाम बराबर लिखा है, लिखा है नाम पे, आप देख लीजिए, ये देख लीजिए, अहमद शाह लिखा है, देखिए यहाँ पे आलमगीर, और ये देखिए ऊपर जी। हाँ, एक साइड से किंग का नाम लिखा हुआ है, दूसरे साइड से मिंट कहाँ पे बनी होती है, ज़र्ब कश्मीरी, यहाँ पे मिंट हुआ करता था इनका। तो आप देख लीजिए, मोस्ट दुकान दे हैव ज़र्ब कश्मीरियान की यहाँ पे लगी हुई है। ओके, ये ज़र्ब कश्मीर, इसका मतलब है ये यहीं पर ही बनी कॉइन्स बनी है। फिर उसके बाद मुगल्स के बाद यहाँ दुरानीज आए, तो दुरानी ने भी अपने नाम पे कॉइन्स की जारी करवाए, क्योंकि हुक्मरान जो भी होते हैं वो अपने नाम के राइज करवाते थे, वो अपने नाम के सिक्के बनवाते थे। तो हर किसी ने अपने नाम के सिक्के बनवाए, और हमें फख्र है कि हमारे पास लगभग सारी कलेक्शन है क्रोनोलॉजी में, कोई इक्का दुक्का मिस होता होगा। पेपर करेंसी भी हमने कुछ देखी। पेपर करेंसी आप चलिए आगे, तो ये आप देख लीजिए, ये है डोगराज का सिल्वर कॉइन। ओके, डोगराज का, ये लास्ट मोनार्क ऑफ J&K है, क्योंकि इसके बाद आपकी जो ये बादशाहत वो खत्म हो गई। तो ये हमें इस पे फख्र है कि हमारे पास ये कलेक्शन है अपनी कलेक्शन में, जो लास्ट हुक्मरान थे, जो लास्ट मोनार्क थे J&K के। ये ज़र्ब कश्मीर ये भी है, ये सारा जी। अभी देख लीजिए, डोगराज वर द फर्स्ट रूलर्स हु इंट्रोड्यूस्ड पेपर करेंसी। कश्मीर की अगर हम बात करें, हाँ, यहाँ पे अगर हम बात करें तो इससे पहले आपने देखा होगा मेटल में खाली कॉइनें होती, चाहे वो सिल्वर में होंगी, चाहे वो गोल्ड में, गोल्ड करेंसीज आर आल्सो इन द म्यूजियम। तो अगर हम बात करें अभी तक रहा है मेटल में आपने देखी सारी, तो डोगराज द फर्स्ट रूलर्स हु इंट्रोड्यूस्ड द पेपर करेंसी। ये पहली करेंसी ऐसी है जो डोगराज ने, जो क्यूरेटर यहाँ की है एसपीएस म्यूजियम की, उनका ये कहना है कि पहली ऐसी करेंसी जो पेपर करेंसी इंट्रोड्यूस की गई थी डोगरा एरा में, और ये यहाँ पर प्रिजर्व की गई है इस म्यूजियम में। इसमें डिनोमिनेशन लिखा हुआ है, 5 रुपए का नोट है, 2 रुपए का नोट है, 1 रुपए का नोट है, 10 रुपए का नोट है, एंड इट वाज हाउ इट वाज मेड, इट वाज नॉट द मेड, इट वाज बेसिकली ब्लॉक प्रिंटिंग ओवर देयर। वी हैव आल्सो डिस्प्लेड ब्लॉक और हेयर सो दैट पीपल कैन अंडरस्टैंड हाउ पेपर करेंसी वाज मेड। आप देखिए, ये इनके ब्लॉक से इनको बनाया जाता था। बिल्कुल। अब चूंकि नाउ ये 20वीं सदी की सारी कॉइन्स है, आपने भी देखी होंगी, 10 पैसे, 5 पैसे। अभी जब डिनोमिनेशन हो गया तो फिर हमने ये भी रखा ताकि जो नए छोटे छोटे बच्चे, उन्होंने ऐसा वाला 20 रुपया नहीं देखा होगा, ऐसा वाला 100 रुपया नहीं देखा होगा, क्योंकि आजकल के बच्चे उनको नहीं पता है 100 रुपया कैसा। हम कहते हैं, मतलब अगर मैं अपनी बात करूंगी तो हम कहते हैं मेरे फादर के तब 100 रुपए इतना बड़ा होता था, बट आई हैव नॉट सीन दैट। सो हम चाहते हैं कि जो नई जनरेशन है वो कल को ना कहे कि हमने नहीं देखा, सो वी हैव
یہ میڈم میں آپ سے جاننا چاہوں گا مغل دور میں مغل ایرا میں انہوں نے بھی کافی وقت یہاں پر حکومت کی ہے. اپارٹ فرام جو آپ نے کوائنس ہمیں دکھائی مغل دور کی کچھ اور ایسی چیزیں ہیں یہاں پہ؟ نہیں ابھی نہیں. مغل دور کی نہیں خالی کوائنس ہمارے پاس ہے مغل دور کی, باقی کچھ نہیں ہے. باقی آپ دیکھ لیجیے کشمیر میں پورا جو بھی ہے, اگر ہم ٹورزم کی بات کریں تو سارا مغل, آپ شالیمار کی بات کریں, نشاط کی بات کریں, ہر کسی جگہ پہ تو مغل سارا ہے. کوئی ایسا آرٹ کرافٹ, کوئی ایسی چیز, کوئی ایسا سامان وہ نہیں اویلیبل؟ نہیں ان کا نہیں ہے. اور یا باقی جو مسلم رولرز تھے یہاں پہ سب کا ہے تھوڑا سا ہر کسی میں ہے. جیسے زین العابدین بادشاہ نے رولر میں جب زین الگ بنایا اس کی جو میموریل اسٹون ہے دیٹس آلسو ریپرزینٹ دا آرکیالوجی. تو ہر کسی میں وی ہیو کورنگ ایچ اینڈ ایوری جو ایرا ہے ہم نے کور اسٹارٹ کیا ہے کرنا. آلموسٹ لگ بھگ سب ہے اگر ہم کوائنس کی بات کریں گے. پھر سے میں آپ سے جاننا چاہوں گا میڈم آخر میں کہ ہمارے اس سری نگر کے ایس پی ایس میوزیم میں کتنی ساری ایسی نایاب چیزیں ہیں, کتنا اعداد و شمار؟ آپ نے کہا قریباً 85,000 کے قریب. تو ایک بار پھر سے میں جاننا چاہوں گا, تصدیق اس بات کی کرنا چاہوں گا, کتنے ایسے نایاب چیزیں ہمارے پاس اس میوزیم میں ہیں اور جو آج کل کی جنریشن ہے کتنا ضروری ہے ان کے لیے یہاں پر آنا اور کشمیر کی تواریخ کو جاننا, یہاں کی سویلائزیشن کو جاننا؟ دیکھیے میں اگر بات کروں, کشمیر دنیا میں نہیں مانا جاتا ہے خالی ٹورزم کی وجہ سے, کشمیر مانا جاتا ہے دنیا میں کلچر کی وجہ سے ہی. کشمیر ہی نہیں پورا انڈیا, ٹھیک ہے, بیکاز وی بلانگ ٹو اے کنٹری وچ از ویری کلچرلی ریچ. وی ہیو ڈائیورسٹی ان کلچر. آپ دیکھ لیجیے انڈیا میں کتنی اسٹیٹس ہے, ہر کسی کا کلچر, ہر کسی کے ٹریڈیشنز الگ الگ ہیں. سو یہ کلچرل ڈائیورسٹی ہے نا, یہ انسان کو بہت زیادہ فائنس دکھاتی ہے. وی گیٹ میچورڈ ویری مچ. تو جب ایک ہی کنٹری ہوتی ہے, ایک ہی کلچر ہوتا ہے, ایک ہی ٹریڈیشن ہوتا ہے, وہاں وہ پھیکا لگ رہا ہے. بٹ وین یو سی فرام ٹاپ ٹو باٹم, فرام کشمیر ٹو کنیا کماری, وی آر ویری ویریڈ. وی ہیو ویریشن ان کلچر, وی ہیو ویریشن ان ٹریڈیشنز. So I urge people to come to museum to have a glimpse of the culture which is housed in SPS Museum. اگر ہم بکس کی بات, بکس ہیں ہمارے پاس کچھ اس میوزیم میں میڈم؟ بالکل, کیوں نہیں, پبلیکیشن ہماری ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ہے. ہمیں کیا باہر آپ چاہیے تھوڑا سا ہم بکس کے بارے میں بھی تھوڑا سا دیکھ لیتے. اس ٹائم پہ ہم سری نگر کے ایس پی ایس میوزیم میں ہیں جہاں پر آج انٹرنیشنل میوزیم ڈے کو آبزرو کیا جا رہا ہے, اور یہاں پر ہم ہیں, یہاں پر ایک ڈے لانگ ایونٹ بھی انہوں نے آرگنائز کیا ہے. کچھ بکس یہاں پر انہوں نے ہماری پبلیکیشن کچھ ہے یہاں پہ. یہ بکس ہیں, یہ فار سیل. تو ہم نے اس میں کام کیا ہے کسی جگہ پہ, ہم جہاں کام کریں یا میوزیم کی کوئی پبلیکیشن ہے تو وی ڈو اٹ. نہیں کوئی پرانی مینوسکرپٹس کی بات کریں, وی ہیو اولڈسٹ مینوسکرپٹ. اگر ہم سب کانٹیننٹ کی بات کریں نا, کین وی سی دیٹ؟ نو, دیٹ از بیسکلی ناٹ آن ڈسپلے. تو ہم کو فخر ہے, وی آر پراؤڈ سٹیزنس کہ وی ہیو, جس کو ہم نیشن کا سرتاج کہیں گے, دیٹ از اے گلگت مینوسکرپٹ. So that lies also with SPS Museum. So we are very much, مجھے لگتا ہے فخر ہونا چاہیے. We are feeling proud that we have Gilgit manuscript in our collection. Also in the next coming event I will talk to my seniors so that we can have a exhibition اسی ہم لگا دیں گے. آخر میں میڈم میں آپ سے جاننا چاہوں گا, 2014 جب سیلاب آیا تھا تو کافی زیادہ نقصان ہوا تھا, پوری کشمیر سب جس میں ہوئی تھی, ایک پورا بیسن ہوا تھا اس میں. میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا جو ہمارے یہاں پر آرٹ کرافٹ ہے یا جتنی بھی چیزیں ہم نے پرزرو کی ہے, تو کچھ چیزوں کو نقصان پہنچا تھا, رپورٹس وہ بھی آئی تھی, پھر آپ نے ان کو کیسے پھر پرزرو کیا؟ دیکھیے یہاں پہ رپورٹس بہت آئی تھی, ہر کسی جگہ نقصان ہوئی. آپ نے خود ہی بولا کہ اس سب جگہ نقصان ہوئے. اٹ واز اے ڈیواسٹیشن بیسکلی, اٹ واز ناٹ اے فلڈ. وہ نیچرل ڈیزاسٹر ایک تھا, اس سے کوئی نہیں بچا. بٹ اگر ہم میوزیم کے آرٹیفیکٹس کی بات کریں, جو ہماری پرائزڈ پوزیشن ہے وہ بھی نیوز میں آئی تھی کہ گلگت مینوسکرپٹ ختم ہو گیا. پھر ہم نے جب لوگوں کو دکھا دیا گلگت مینوسکرپٹ از اسٹل ود اس, تو ہماری ساری کلیکشن ان سیف ہے, انٹیکٹ ہے. چلیے بہت بہت شکریہ. یہ تھی جو کیوریٹر میڈم ہے یہاں پر, ان کے ساتھ بات کر رہے تھے وہ انٹرنیشنل میوزیم ڈے کے حوالے سے. یہاں پر کچھ اسٹوڈنٹس بھی آج آئے ہیں, ڈے لانگ انہوں نے ایونٹ بھی رکھا ہے یہاں پہ, پینٹنگ ایگزیبیشن بھی رکھا ہے انہوں نے یہاں پہ. لیکن ساتھ ہی ساتھ یہاں کے منتظمین کا یہ کہنا کہ جو کشمیر کی ینگر جنریشن ہے انہیں یہاں پر آنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ کشمیر کے ہسٹوریکل پرسپیکٹو کو جاننے کی کوشش کرے. اور ساتھ ہی ساتھ ان کے جو یہاں پر ایس پی ایس میوزیم کے منتظمین ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ اس میوزیم میں قریباً 85,000 سے بھی زائد ایسے نایاب چیزیں ہیں جنہیں محفوظ رکھا گیا ہے. تو مزید معلومات اور اپڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہیے کشمیر لائیو.